भक्ति करने वाले नामदेव जी की भक्ति से ईर्ष्या रखने वाले दुष्टों ने उनकी कुटिया में आग लगा, उनकी कुटिया जला दी। गांव के कुछ लोग दौड़े, बचाओ बचाओ, बाबा थे नहीं कुटिया में। गांव के लोगों ने दौड़ दौड़ करके आटे का पीपा, बाबा का कंबल, कमंडल सब उठा उठा कर ले आए कि बच जाए कुछ सामान। और बाबा ने देखा तो धोपड़ी धाए 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 उनकी कुटिया जल रही थी। नामदेव जी लौट कर आए तो कहा, ओ जय हो जय हो। भगवान के बहुत रूप देखे, पर ऐसा रूप तो आज पहली बार देखने को मिल रहा है। क्या लप 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 जीव हिल लपलपा रहे हैं। नामदेव जी ने कहा, लगता है ठाकुर जी को भूख लग रही है, बहुत भूखे हो, लो कंबल भी खा लो, लो कमंडल भी खा लो, लो पीपा भी ले लो, जो सामान बचाया था वो भी सब अग्नि में भस्म कर दिया। नामदेव जी को लगा कि सर्वत्र तो उन्हें केवल भगवान ही दिखते थे। हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रहलाद से यही तो पूछा था उसके पिता ने, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये पूछिए कि कहाँ नहीं है मेरा। ये खंबे में है। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। ऐसी कोई जगह दुनिया में नहीं, जर्रे जर्रे में, कण कण में भगवान विराजमान हैं। बस चश्मा नहीं लगा है। ये चश्मे का कमाल है महाराज। काला लगाओ तो, नीला लगाओ तो, लाल लगाओ तो, हरा लगाओ तो, जाकी रही भावना जैसी, जाकी
भावना हो भगवान वैसे ही दिखाई दे। नामदेव की भावना बन गई और नामदेव ने कहा कि प्रभु आपकी कुटिया है, आप ही आ सकते उसमें, और आपके अलावा कौन आ सकता, इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, आपका आपको दे दिया। कुटिया जल गई। रात भर ठंड में अर्धरात्रि तो ठुठरने लगे नामदेव, कंबल भी नहीं बचा, कुटिया भी नहीं बची। यहां तो नामदेव ठिठर रहे हैं और वहां रजाई में छुपे हुए द्वारिकानाथ भी थर 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 कांप रहे हैं। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आपको इतनी ठंड लग रही है? भगवान ने कहा मेरा एक भक्त मेरी ही तरह ठुठर रहा है, मुझे शीघ्र जाना होगा, उसके भाव को देखकर उसकी कुटिया बनाना होगा। गरुड़ पर सवार होकर भगवान कुटिया को बनाने के लिए पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी मैं भी चलती हूं। भगवान कुटिया बनाते, लक्ष्मी जी रस्सी पकड़ाती और देखते देखते पूरी रात भर कुटिया बनाई ठाकुर ने। अब प्रातः काल तक नामदेव जी की कुटिया बनकर तैयार। अपना पीतांबर भगवान ने उन्हें उड़ा दिया और ठाकुर के हाथ की कुटिया कोई साधारण कुटिया हो, खसखस की कुटिया बनाकर गए थे भगवान। ओहो, कि मेरे भक्त को कहीं गर्मी ना लगे, ठंडक बनी रहे, इसलिए खसखस की कुटिया बनाई। और जैसे ही नामदेव जी की खसखस की कुटिया बनी, सुबह जो जागता तो पूरे नगर में खसखस की खुशबू फैल गई। सुबह जो जागता तो नाक की सीध से उठकर सीधे कुटिया के पास पहुंचा। अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। सुगंध जो होती है ना ये स्वस्थ रखती है, इसलिए प्रयास करना चाहिए, हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, सुगंधित रहना चाहिए। दुर्गंध में बीमारियां आती हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा दुर्गंध निकले उसके पास खड़े रहोगे और किसी के पास सुगंध, हाँ भैया बड़ी खुशबू आ रही, क्या लगाया? स्वच्छ व्यक्ति, सुगंधित व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, इसलिए बहुत स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। शरीर की स्वच्छता, वस्त्रों की स्वच्छता, मुख की स्वस्थता, मुख की भी स्वच्छता होनी चाहिए। प्याज लहसुन खाने के बाद जो मुख से दुर्गंध आती है तो बात करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो भी स्वच्छ रहे। ये देखिए सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, मेरे बाबा जैसा तो सुगंधित कोई है ही नहीं, ये दरबार जैसा सुगंधित है। खाटू नरेश को तो भैया सुगंध ही प्यारी है, न जाने कितना कुंटलों इत्र चढ़ जाता है बाबा पर। इत्र ही उनका प्रमुख प्रसाद है, इत्र ही उनकी सबसे पसंदीदा चीज है।